चलिए प्रणाम। तो आज आप सबके लिए घुटने के लिए, घुटने से काफी लोग परेशान हैं, कई बार कह चुके हैं, मैसेज भी डाल चुके हैं कि घुटने का कुछ इलाज बताएं, कुछ योगा एक्सरसाइज बताएं, कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताएं। तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग जल्दी देख के चले जाते हैं, तो घुटने के पॉइंट बता देता हूँ। वो पॉइंट सीख लो तब भी काम हो जाएगा। अगर पूरी एक्सरसाइज देख लोगे, पूरी वीडियो देख लोगे, क्योंकि आपको नहीं पता घुटने में कौन सा टिश्यू आपका डैमेज हुआ है, कौन सा टिश्यू इधर से उधर हुआ है, इसलिए पूरी वीडियो देखोगे तो ज्यादा सीख पाओगे, ज्यादा समझ पाओगे। घुटने ऐसे हो जाएंगे जैसे कि नए लग गए हो आपके। तो पहला घुटने का पॉइंट चेक कर लीजिए। हथेली के निचले हिस्से पे कॉर्नर का पॉइंट, थोड़ा पास में आइए, ये वाला। इस पॉइंट को अंगूठे को मोड़ करके इस तरीके से दबाना है। घुटने में अगर दर्द होगा तो तेज दर्द होगा, ठीक है। यहाँ पे दबाने से इनके चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि घुटने में इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले पॉइंट को, अगर ये तो चेक भी करने के लिए है और ट्रीटमेंट के लिए भी है। दूसरा पॉइंट, राइट हैंड उठाइए, राइट लेग, पैर सीधा। अब साइटिका पेन में मैंने बताया था इस साइड में पॉइंट के लिए क्या तो साइटिका पेन के लिए मैंने बताया था टखने की इस साइड से, लेकिन घुटने के लिए टखने से अंदर की ओर, इधर नीचे की ओर। इस पॉइंट को ऐसे 4 उंगलियां हैं नीचे दबाएंगे, 4 उंगलियां मोड़ते हुए ऐसे, और इस पॉइंट को दबाएंगे। तो घुटने में जब दर्द होगा तो ये पेन करेगा बहुत ज्यादा। जब आप मर्म चिकित्सा के पॉइंट सीखेंगे तो इस पॉइंट को गुल्फ कहते हैं। इस पॉइंट को 7 से 8 बार इसे ऐसे गोलाकार घुमाते हैं, घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। तीसरा पॉइंट और समझ लीजिए घुटने के लिए। घुटने से 4 अंगल ऊपर, 4 इंच ऊपर जाएंगे ऐसे, इस तरीके से इस पॉइंट को 10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। अब ये वाली मसल्स इनकी कमजोर है। घुटने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाली मसल्स प्रॉब्लम कर रही है, क्योंकि जैसे ये पॉइंट दबाया ये उछलने लगे, ये थोड़ा सा दर्द हो रहा है। इस पॉइंट को भी दबाएंगे। ये 3-4 तुमने एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताए, और भी पॉइंट है, धीरे धीरे सीखोगे जब आओगे पास में। अब कुछ योगा एक्सरसाइज सीख लें, योगा अभ्यास सीख लें, जो आपके ज्यादा लाभ आएंगे। क्योंकि कुछ लोग पॉइंट्स पे प्रेशर उतना नहीं दे पाते हैं, इसलिए आसान आसान अभ्यास बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा करके लेट जाना है। दोनों हथेली को हिप के नीचे रखना है। एक लंबी गहरी सांस लेके अपने आप को रिलैक्स करते हुए एक एक पैर को 10 सेकेंड में ऊपर उठाना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 सेकेंड में जब सांस भरते हुए ऊपर लेकर गए हैं पैर को, 10 सेकेंड होल्ड करना है यहीं पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 10 सेकेंड में इसको नीचे लाना है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरीके से दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रो सांस छोड़ते नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से 10 बार इस पैर से, राइट लेग से, 10 बार लेफ्ट लेग से, 10 बार दोनों अभ्यास करेंगे। घुटना में कितने भी प्रॉब्लम हो, 10 से 15 दिन के अंदर सारे ठीक हो जाएंगे, सारी मसल्स ठीक हो जाएंगी घुटने की। दूसरा अभ्यास, अगर आपको ये भी कठिन लगता है, आपको और आसान बताता हूँ। पैर को ऐसे मुड़ना है, दोनों हाथों को ऐसे लॉक करें और घुटने के नीचे लगा लें। अब यहाँ पे 2 अभ्यास हो जाएंगे। एक तो आपको पवन मुक्तासन भी हो जाएगा, पेट का भी लाभ होगा, गैस एसिडिटी में भी लाभ होगा। दूसरा घुटने की। अब इस पैर को ऐसे चलाना है, ऐसे इस तरीके से 10 राउंड, 20 राउंड, 50 राउंड, जो भी आप कर सकते हैं, आराम से धीरे धीरे करें। इससे भी घुटने की मसल्स मजबूत होंगी। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ का जो पॉइंट दबाने के लिए ऐसे बताया था, अब वो पॉइंट ऐसे दब गया है, और आप लगातार 50 बार करेंगे, 20 बार करेंगे, तो काफी देर तक ये पॉइंट दबता रहेगा, पॉइंट एक्टिव हो जाएगा, घुटने फिट हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरे पैर से, इस तरीके से दूसरे पैर से भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही इसका अभ्यास करते रहना है। ये घुटने के लिए अभ्यास।
ऐसे बहुत सारे घुटने के अभ्यास हैं, अभी छोटे छोटे बता रहा हूँ। अब जो लोग इसे वीडियो देखते देखते लेटने का अभ्यास जगह नहीं है कि कहाँ पे करें, जो लोग ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे हैं, पैर को मोड़ा और इस तरीके से अभ्यास करेंगे। इस तरीके से कुर्सी पे बैठे बैठे कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठे बैठे इन पॉइंट्स को आप दबा सकते हैं। कुर्सी पे बैठे बैठे इस पॉइंट को मोड़ कर दबा सकते हैं और ये पॉइंट भी दबा सकते हैं। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स आपको समझाने का प्रयास किया। इनको समझिए, सीखिए और अपने घुटनों को फिट करिए, क्योंकि अगर आप घुटने को बदलवाने जाते हैं, घुटने का ऑपरेशन करा जाते हैं तो काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है और उसके बाद भी समस्या बनी रहती है। धन्यवाद।